अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। मादारा ने अपनी शक्तिशाली बांसुरी जूत्सु से युद्ध के मैदान पर एक विशाल जहरीला जंगल खड़ा कर दिया था। लेकिन उसका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब जिन्वू की शैडो आर्मी बिना किसी संकोच के सीधे उन जहरीले फूलों और लकड़ियों के बीच घुस गई। चूंकि शैडोज में सांस लेने की प्रक्रिया नहीं थी, उन पर जहर का कोई असर नहीं हो रहा था। मादारा ने उपहास किया, ये सिर्फ मृत शरीर हैं जो मेरे जूत्सु को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्वू अपनी बहाल होती शक्ति के साथ तेजी से मादारा की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने शैडो सोल्जर्स को मादारा के चारों ओर एक घेरा बनाने का आदेश दिया। मादारा ने जिन्वू को फिर से देखा, जो अब उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। मादारा की आंखें, जो रिन्नेगान की शक्ति से चमक रही थीं, अचानक और गहरी हो गईं। तुम सिर्फ एक गुलामों के मालिक नहीं हो, मादारा ने कहा। उसकी आवाज में एक नई गंभीरता थी। तुम असली शासकों में से एक हो। तुम्हारी आभा ये उन प्राणियों से मिलती है जिन्हें ग्रेट ओत्सुत्सुकी भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जिन्वू रुक गया। तुम क्या बक रहे हो? तुम डार्कनेस मोनार्क के उत्तराधिकारी हो, मादारा ने निष्कर्ष निकाला। मुझे पता है, मैंने इतिहास के कुछ सबसे बड़े युद्ध देखे हैं। तुम्हारी शक्ति जो शून्य से अस्तित्व को खींचती है, किसी साधारण जूत्सु का काम नहीं है। तुम उसी श्रेणी के हो जिससे मैं परम शक्ति, एब्सोल्यूट पावर प्राप्त करना चाहता हूँ। मादारा की इस स्वीकारोक्ति ने जिन्वू को चौंका दिया। मादारा अपनी शक्ति के अहंकार में भी जिन्वू के मोनार्क वंश को पहचान गया था। अगर तुम भी एक शासक हो, मादारा ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लाते हुए कहा, तो तुम्हें इस दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ मिलकर इस कमजोर दुनिया को कुचल देना चाहिए। जिन्वू ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी शक्ति या इस दुनिया पर शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ वापस जाना चाहता हूँ, और तुम्हारा रास्ता विनाश का है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मादारा ने जोर से ठहाका लगाया। तुम कमजोर हो मोनार्क। तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने से डरते हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम अपनी पूरी क्षमता को मुक्त कर दो तो तुम मेरी इस एदो तैसेई काया को एक पल में नष्ट कर सकते हो। मादारा ने जिन्वू को उकसाने के लिए अपने हाथ में एक विशाल सेंजू सोशो माइनस विशाल लकड़ी का हाथ बनाया और उसे नारुतो की ओर फेंका, जो जहरीले जंगल में फंसा हुआ था। जिन्वू गुस्सा हो गया। उसने देखा कि नारुतो खतरे में है। मादारा, मुझे मजबूर मत करो। जिन्वू ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद किंगस्टेयर खंजर को फेंक दिया, जिसने हवा को चीरते हुए एक बिजली की गति से उस लकड़ी के हाथ के आधार को काट दिया। लकड़ी का हाथ नारुतो के ऊपर गिरने से पहले ही टूटकर बिखर गया। मादारा अब खुद जिन्वू से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी आधी सुसानो काया को फिर से सक्रिय किया और अपनी तलवार उठाई। तुम्हारी शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर करती हैं, मादारा ने कहा। तभी मादारा के पीछे से एक जोरदार दहाड़ आई। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ सिर्फ दर्शक हैं। 5 कागे, 5 केगी एक साथ युद्ध के मैदान पर उतरे थे। सुनादे, गारा, ओनोकी और मीई सभी मादारा का सामना करने के लिए तैयार थे। ओनोकी, तसुचिकागे ने जिन्वू की ओर देखा। हमें देर हो गई सुंग जिन्वू, अब हम सब मिलकर इस राक्षस का सामना करेंगे। जिन्वू ने राहत की सांस ली। उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब उसे पता था कि उसके पास लड़ने के लिए सहयोगी हैं। मादारा 5 कागे को देखकर थोड़ा उत्साहित हुआ। आहा, 5 कागे, क्या तुम मुझ पर सिर्फ एक और हमला करने आए हो, या इस बार तुम मुझे कुछ देर व्यस्त रखोगे? जिन्वू जानता था कि ये मादारा को हराने का एकमात्र मौका था।